हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे क्लास 10 के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है जो कि हमारे अलजेब्रा सेक्शन में पढ़ता है। तो आज से मैं इस चैप्टर को चालू करने वाला हूं, तो आई होप कि आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे और इस सीरीज को पूरा देखोगे तो आप लोगों को ये वाला चैप्टर बनाने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो मैं बताने वाला हूँ, इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को सारे क्वेश्चंस में कुछ सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले उस सिंबल के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये सिंबल दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। यानी जब आपको ऐसा कोई सिंबल दिखेगा यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। अगर आपको ऐसा सिंबल दिखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। अगर आपको ये वाला सिंबल दिखाई देगा आपके क्वेश्चन में तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर एक ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ सिंबल्स को आपको ध्यान देना है और आप जब अपना इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका सारा आंसर इस सिंबल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका सिंबल को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में नंबर लाइन ड्रॉ करने के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का फंडा क्या है। अगर आपका इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू का साइन अगर आता है तो आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के बीच वाला पॉइंट को हम जीरो बोलते हैं। ग्राफ के अगर राइट में जाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स, और लेफ्ट में जाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स हाइफन यानी एक्स डेस। ठीक है, यानी आप क्योंकि एक्स कोई भी वैल्यू का मान लेस देन इक्वल टू रहेगा, यानी हम ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल करेंगे। सिंबल हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। और अगर आपका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन अगर होगा तो आप ग्राफ के राइट हैंड साइड पे बनाओगे जब आप नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, कौन सा क्वेश्चन में कैसे बनाना है, वो सब के बारे में जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तभी आपको सिर्फ ये सिंबल ध्यान देना है और ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमको ध्यान देना है वो हमको देखना है कि अगर हमारे पास में कोई सॉल्यूशन या इक्वेशन गिवन है तो हम लोग उसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन है। यानी x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। यानी वो 4 भी इंक्लूड करना है और 4 से ग्रेटर भी इंक्लूड करना है, दोनों को ही इंक्लूड करना है आपको, राइट। तो आप देखो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा एक लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उस लाइन के बीच में आपको ऐसा लाइन खींच के ऐसे जीरो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये है ग्राफ का इंक्रीमेंट पार्ट, यानी ये जीरो के राइट हैंड साइड में जब आप ट्रेवल करोगे तो वहां पर आपका सारा वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये वाला मेरा पार्ट है जीरो। और अगर आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल करोगे तो सारा पार्ट आपका नेगेटिव होता जाएगा, -1 -2 -3 इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जीरो। जीरो से राइट अगर जाओगे तो आपका इंक्रीमेंट है, और जीरो से अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो वो आपका डिक्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को बोला था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आप क्या करोगे, 4 से ग्रेटर यानी कोई भी नंबर 4 से ग्रेटर हो सकता है। तो आपको ये वाला लाइन को इंडिकेट करना पड़ेगा आपका सॉल्यूशन में, जो ये बताता है कि ये सॉल्यूशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का है। ठीक है, यानी आपको 4 से लेकर के एंड तक ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ऐसी एक लाइन बनानी पड़ेगी और ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास ए है, ए लेस देन बी है। ठीक है, हमारे पास एक ए है, ए लेस देन बी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी पॉजिटिव नंबर को, कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप जोड़ते हो, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर नंबर में जोड़ रहा हूँ सी। अगर आप यहाँ पर सी को जोड़ोगे, प्लस करोगे, तो राइट में आपको सी को प्लस करना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव नंबर को प्लस, माइनस, इंटू या डिवीजन, जब आप पॉजिटिव नंबर को प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी करते हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो आपका साइन जो है वो नो चेंज, साइन आपका चेंज नहीं होता है। यानी आपका अगर क्वेश्चन में लेस देन गिवन है तो आपका आंसर लेस देन में ही आएगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में ही आएगा। यानी जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो आपका साइन चेंज नहीं होता है। उसके बारे में मैंने यहाँ पर बात किया है। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर प्लस सी करते हो, ठीक है, जब आप कोई पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हो या पॉजिटिव नंबर को घटाते हो, या पॉजिटिव सी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव नंबर है,
पॉजिटिव नंबर को इंटू करते हो या पॉजिटिव नंबर को डिवीजन करते हो। पॉजिटिव नंबर को आप प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी करते हो तो आपका डायरेक्शन सेम रहेगा। व्हाट इज मीन ऑफ डायरेक्शन? डायरेक्शन यानी अगर आपको इक्वेशन में ग्रेटर देन समथिंग लिखा है तो आपका ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन है वो साइन ग्रेटर देन ही रहेगा टिल द एंड ऑफ योर आंसर। ये साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी जब आप पॉजिटिव नंबर को प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी करते हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा। अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर को इनटू या डिवीजन करते हो तो आपका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक नंबर है ए ग्रेटर देन बी, दो नंबर आपके पास में गिवन है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर आप ए के साथ में कोई भी नेगेटिव नंबर इंटू करते हो, एनी नेगेटिव नंबर, मान लो वो सी है, ठीक है, इंटू करते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको राइट में भी करना पड़ेगा। तो आप राइट में भी जैसे इंटू करते हो, ये जो आपका साइन ग्रेटर देन था वो साइन आपका लेस देन में बदल जाता है। यानी जैसे ही आप नेगेटिव नंबर को, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी तीन चार प्रिंसिपल पे ही बस डिपेंड है। तो अगर आप इन चार पांच चीजों को सही से नहीं समझोगे, सही से नहीं डिस्कस करोगे, नहीं ध्यान दोगे, तो आप इस चैप्टर का जो सोल्यूशन बनाने वाले हो आपका 100% आंसर गलत आने वाला है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। यानी जब भी आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवीजन करते हो तो आपका साइन हमेशा रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब है कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b था और अगर आप a को कुछ भी माइनस नंबर से इंटू करते हो, कुछ भी माइनस नंबर से इंटू करते हो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपका लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। यानी ये जो साइन था ये साइन यहाँ से रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर का इंटू करने से आपका जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। वहीं पर अगर आप पॉजिटिव नंबर का प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी करो, आपका साइन चेंज नहीं होता है। आपको ये वाला टेबल बहुत ही ज्यादा ध्यान से ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आपका सॉल्यूशन और इक्वेशन सही से बनेगा, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। उसके बाद एक और टॉपिक जो है, आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनाओगे आपको ऐसा बहुत सारा सिंबल देखने को मिलेगा कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू w, ऐसे आपको बहुत सारा सिंबल देखने को मिलेगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि हर सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको आपका जो आंसर आने वाला है, सॉल्यूशन सेट आने वाला है, वो इस सिंबल के ऊपर में ही आएगा। तो यहाँ पर आप सिंबल के बारे में देखो। आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल, कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी डेसिमल नंबर, जीरो, एवरीथिंग कम्स अंडर आर। रियल नंबर में सब नंबर आते हैं, यानी डेसिमल नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, वन वन प्लस वन टू थ्री फोर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। यानी रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। यानी रियल नंबर का जो सेट बनता है वो ऐसा बनता है। सेकेंड है जेड। जेड का मतलब है इंटीजर नंबर। जेड में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं। जेड में जो है नो डेसिमल नंबर, जेड में कोई डेसिमल नंबर नहीं आता है। जेड में अगर आपको कहीं पे जेड दिखाई देगा कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, ऐसा अगर कहीं नजर आएगा आपको, इसका मतलब है जेड जो है वो एक ऐसा नंबर का सेट है जिसके अंदर में नेगेटिव नंबर है, जीरो है और पॉजिटिव है, उसमें हमारा डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होता है। एन जो है सिंबल, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, यानी नेचुरल नंबर में नो जीरो, ठीक है, नेचुरल नंबर जो होगा उसमें जीरो नहीं होगा, और नो डेसिमल और नो नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होगा इसमें। यानी अगर आप कहीं पे n नजर आएगा आपको, x बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वन से लेकर के टू थ्री डॉट डॉट डॉट, यानी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर n में आते हैं। उसके बाद w का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड है, लेकिन नेगेटिव नंबर और डेसिमल नंबर इंक्लूडेड नहीं है। जीरो से सारे पॉजिटिव नंबर एन डब्ल्यू के अंदर रेंज में आते हैं। ठीक है, और आई या क्यू को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी जिसको आप पी बाई क्यू के फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं। यानी आपको ये चारों पांचों जो सिंबल यहाँ पर मैंने बताया है उसको आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जितना भी आपका आंसर आएगा वो इन चार पांच सिंबल के ऊपर बेस करके ही आएगा। ठीक है, तो आज हम हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो बोला है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर वन,
सॉल्व द इन इक्वेशन, ये हमारा इन इक्वेशन गिवन है जहां पर हम लोग को यहाँ पर x बिलोंग्स टू, ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में होगी और हम लोग को उसको नंबर लाइन में भी ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया कि नंबर लाइन क्या होता है और कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देने के टाइम भी बताऊंगा। तो जब आप इसका सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख लेना है 3x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से नंबर को एलिमिनेट करना है, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको नंबर रखना है। यानी ये जो सिंबल गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, उसका लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ x को रखना है और राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर को रखना है एट द एंड ऑफ योर सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व होगा ये, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमारे पास में -11 गिवन है, राइट। यहाँ पर -11 गिवन है। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोग को नंबर को नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ x को रखना है। यानी मैं यहाँ क्या करूंगा, क्वेश्चन में -11 गिवन था, अगर मुझे -11 को एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ पे +11 को ऐड करूंगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट में +11 को ऐड करेंगे तो राइट में भी हमें +11 को ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से आपको नंबर को एलिमिनेट करना है, राइट हैंड साइड से आपको x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हमारा -11 +11 एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर हमारा बचा 3x लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको x रखना है, यानी यहाँ पर आपको नंबर को नहीं रखना है। यानी यहाँ से अगर मुझे 3 हटाना है तो मुझे यहाँ पे 3 से डिवीजन देना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट में 3 से डिवीजन दूंगा तो मुझे राइट में भी 3 से डिवीजन देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पॉजिटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लाई करते हो तो आपका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लाई करते हो तो आपका साइन चेंज नहीं होता है। 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा कितना बचा, x लेस देन इक्वल टू 14/3, ठीक है। 14/3 हो गया, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 14/3। यानी हम क्या करेंगे, 14/3 का अगर आप डिवीजन दोगे तो अगर आप 14 को डिवीजन देते हो 3 से, 3 4 जा 12, 2 पॉइंट दिया 0, 6 बार में जाएगा 18, 2, यानी चलता जाएगा ये, यानी आएगा x लेस देन इक्वल टू 4.67, ठीक है। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। फाइनल सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर था 1 2 3 से लेके 10 तक। यानी जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 बोला है। यानी जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो पॉजिटिव में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा x के रेंज को क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर के हिसाब से डिनोट किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का रेंज बनाएंगे 1 2 3 और 4। यानी 1 से लेकर के 10 तक जो सॉल्यूशन सेट हमारे गिवन था, उस सॉल्यूशन सेट में सिर्फ 1 2 3 4 ऐसा नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 4.67 है। तो यानी ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन सेट, यानी 1 2 3 4 जो है वो हमारा आंसर है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग को सॉल्यूशन को नंबर लाइन में भी ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन में ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे, खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन के बीच में हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन के इधर एक एरो लिखेंगे करेंगे और स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में भी एक एरो करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के राइट में जो एरो होगा वहां पर हम लिखेंगे x, और स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में जो एरो होगा उसको हम लिखेंगे x हाइफन, ठीक है। ये हम नंबर लाइन ड्रॉ करने के बारे में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ऐसा लिखना है। आपका सॉल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से लेकर 4 तक आया। तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर का 4 तक को आप ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क कर दोगे। 1 से 4 तक को आप एक्स्ट्रा ऐसा डार्क कर दोगे, जिससे पता चलेगा कि ये आपका सॉल्यूशन सेट आया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन सेट समझ में आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है। यानी आप जब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा, और आपको जो गिवन इक्वेशन होगा उसका सेट के हिसाब से आपका आंसर निकाल के आंसर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करा है, तो आई होप आपको आज वाला वीडियो समझ में आया होगा कि मैंने आपको इनइक्वालिटी के सारे बेसिक्स के बारे में बात कर लिया है आज। और यहाँ पर मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दिखाया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करा है। हम ऐसे ही आगे भी और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आई होप कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन को बनाने में हेल्प होगा।
और ये चैप्टर बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। और आप लोग जब इस चैप्टर को सॉल्व करोगे तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है और इजी है, यानी गलती होने का चांस जरा कम है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो सिंबल है ना, इस पे आपको बहुत खास ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हम आगे बनाते बनाते और समझेंगे और सीखेंगे। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम और अच्छा बनाते जाएंगे, उतना हमारा हाथ और फ्री होता जाएगा, उतना हमारा सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। ठीक है। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहना, ताकि मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आगे भी, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले टाइम पे मैं ऐसे ही जो और वीडियो बनाने वाला हूँ उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पढ़ाई में और हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।